हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपको प्रदोष से जुड़ी कुछ सरल जानकारियाँ बता रहे हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप व्रत रहते हैं प्रदोष का तो इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह प्रत्येक मास में आपने देखा होगा 2 एकादशी पड़ती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी पड़ते हैं और त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से जोड़ा गया है और प्रदोष को भगवान शिव से जोड़ा गया है। ये दोनों ही व्रत से चंद्र का दोष दूर होता है। देखिए, पहली आप बता रहे हैं कि प्रदोष जो है, प्रदोष को कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में आपको बता देते हैं कि ये चंद्र देव का जो क्षय रोग था उसके चलते उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उन्हें उस दोष का निवारण किया और उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन प्रदोष कहा जाने लगा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि प्रदोष व्रत जब आप करते हैं तो आपको उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास करते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं। तीसरी बात आपको बता रहे हैं, प्रदोष का जो व्रत की विधि है, व्रत वाले दिन आपको सुबह उठ के सारे अपने जो रोज़ के काम है उससे निवृत्त हो जाइए और सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। नहा धो के स्नान करने के बाद पूजा घर को साफ करें, शुद्ध करें, गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें और इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके आप रंगोली बनाइए। फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। चौथी बात आपको बता रहे हैं कि माह में 2 प्रदोष पड़ते हैं, अलग अलग दिन के प्रदोष पड़ते हैं, तो उनकी महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार को प्रदोष हुआ, मंगलवार को आने वाला प्रदोष है और अन्य वार को आने वाले प्रदोष, सभी का महत्व अलग अलग होता है। देखिए, जो रविवार को प्रदोष पड़ता है उसे भानु प्रदोष कहते हैं या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश, सम्मान के साथ ही सुख, शांति और लंबी आयु दिलाता है। इससे कुंडली में अपयश, योग और सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जो प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं, जिसका चंद्र खराब होता है। तो ये प्रदोष जरूर उसको नियम पूर्वक रखना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहती है। यह व्रत रखने से आपको इच्छा अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखते हैं। मंगलवार को अगर जो प्रदोष पड़ता है तो उस दिन भौम प्रदोष कहते हैं। जिसका मंगल खराब होता है उसे इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष विधि पूर्वक व्रत करने से कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर बुधवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो उसे प्रदोष को सौम्य वारा प्रदोष कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही जिस भी तरह की मनोकामना लेकर आप ये व्रत करते हैं तो ये उसे पूर्ण करता है। अगर गुरुवार को प्रदोष पड़ जाता है तो गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु और खतरों के विनाश और हर तरह की सफलता पाने के लिए किया जाता है। यदि शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसमें कोई व्रत रहता है, जो शुक्रवार का प्रदोष होता है उसे भृगुवारा प्रदोष कहते हैं। अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि है वो भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष का व्रत किया जाता है। सौभाग्य है तो धन संपदा स्वतः ही मिल जाता है। अगर शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो शनिवार के दिन तेरस है तो इस दिन शनि प्रदोष कहेंगे और इस प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए जरूर करते हैं, तो इससे उन्नति की प्राप्ति होती है। आपको कुछ खास बातें बता देते हैं। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष और शनि प्रदोष के व्रत को आप पूर्ण करने से अति शीघ्र ही कार्य को आपको सिद्ध हो जाते हैं। आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सर्व कार्य सिद्ध हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 साल समस्त त्रयोदशी का व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ आपको मैंने बताए हैं प्रदोष के नियम हैं और पूरे सप्ताह भर के जो व्रत हैं प्रदोष के, कि उसको करने से आपको क्या क्या फल मिलता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में विचार लिख के ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।